तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं गरीबी, पॉवर्टी। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी टॉपिक है, गरीबी पढ़ने वाले हैं। गरीबी यानी पॉवर्टी किसे कहते हैं? तो पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी एक दशा है जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। यानी गरीबी एक दशा है जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे गरीबी कहते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं होता है। जिनके पास रोटी रोटी, कपड़ा रोटी, कपड़ा, मकान मकान रोटी, कपड़ा, मकान नहीं होता है। ये सारी चीजें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की। अगर ये भी उसके पास नहीं है तो वो गरीबी में आएगा, वो पॉवर्टी के अंदर आएगा। गरीबी के प्रकार, मुख्य रूप से गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी होती है। एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी, अगर पूछा जाए सापेक्ष गरीबी में क्या आता है? सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी में क्या आता है? तो सापेक्ष गरीबी, इसमें आय एवं वितरण की तुलना की जाती है। इसमें आय एवं वितरण की तुलना की जाती है गरीब मापन के, यानी गरीबी मापन के। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत गरीबी मापन के दो तरीके हैं। गरीबी मापन के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं गरीबी मापन के। नंबर एक, लॉरेंज वक्र। नंबर दूसरा, गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दो हैं सापेक्ष गरीबी के मापन के तरीके। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में, 1905 में लॉरेंज ने यह लॉरेंज वक्र दिया था। यह वक्र आय और वितरण को मापता है। यह वक्र किसको मापता है? लॉरेंज वक्र आय एवं वितरण को मापता है। यह वक्र किसको मापता है? आय एवं वितरण को मापता है लॉरेंज वक्र। अब हम लोग देखने वाले हैं लॉरेंज वक्र होता कैसे, बनता कैसे लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र कुछ इस तरह का होता है। ये समता रेखा होती है, समता रेखा होती है, इसको समता रेखा कहते हैं। लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितना पास होगा, यानी ये जो समता रेखा है, ये वाली समता रेखा के जितना पास होगा, आय एवं वितरण की असमानता उतनी ही कम होगी। मतलब जितना इसके पास में होगा, समता रेखा के पास में होगा लॉरेंज वक्र, ये लॉरेंज वक्र जितना ही समता रेखा के पास में होगा, आय की असमानता उतनी ही कम होगी, तथा वक्र जितना दूर होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। आय की असमानता मतलब आय की असमानता का मतलब अमीर और गरीब के बीच में फर्क उतना ही ज्यादा होगा। ये लॉरेंज वक्र है, ये समता रेखा है।
अगला देखते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र लिखा है समता रेखा के जितना पास होगा, लॉरेंज वक्र समता रेखा के जितना पास होगा, आय एवं वितरण की असमानता उतनी ही कम होगी तथा वक्र जितना ज्यादा दूर होगा, आय की असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखते हैं जो अगला है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक गिनी गुणांक गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी द्वारा इसे दिया गया था। इसमें जीरो से 1 तक अंक यानी 0 से 1 तक मान होता है। 0 से 1 तक मान होता है जैसा कि दिखाया गया है इसमें। यहाँ पर 1 होता है, ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 होता है। ऐसे पॉइंट बने होते हैं, 0 से शुरुआत होती है, 1 तक जाते हैं। अगर 0 की तरफ है, 0 है, गिनी गुणांक का मान अगर 0 है तो पूर्ण समानता होगी आय में, और अगर 1 है गिनी गुणांक का मान तो पूर्ण असमानता होगी। और जितना ही 1 की तरफ जाते हैं, 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो असमानता क्या होती है, बढ़ती है। और 0 की तरफ आएंगे, अगर 0 की तरफ आएंगे इधर 1 से तो समानता बढ़ती है। गिनी गुणांक में 0 से 1 की ओर जाने पर, गिनी गुणांक में 0 से 1 की ओर जाने पर आय की असमानता क्या होती है, बढ़ती जाती है, और आय की समानता कम होती जाती है। यानी 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो आय की असमानता बढ़ती जाती है और आय की समानता घटती जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं गिनी गुणांक में 1 से 0 की ओर, गिनी गुणांक में 1 से 0 की ओर जाने पर आय की समानता बढ़ती जाती है एवं आय की असमानता कम होती जाती है। आय की समानता बढ़ती है और आय की असमानता क्या होती है, आय की असमानता कम होती जाती है। अगला दूसरा नंबर है गरीबी के प्रकार में निरपेक्ष गरीबी। ये दूसरा नंबर है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की अगर बात की जाए तो इसका मापन सबसे पहले किस प्रकार किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी का मापन। तो निरपेक्ष गरीबी का मापन हेड काउंट मेथड से किया जाता है। हेड काउंट मेथड से किया जाता है इसका मापन। और अगर देखा जाए निरपेक्ष गरीबी, इसमें क्या आता है, तो इसमें बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन कपड़ा, मकान भी पूरी नहीं कर पाते, वे सारे लोग किसमें आते हैं, निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं।
निरपेक्ष गरीबी में कौन लोग आते हैं? जो बुनियादी ज़रूरतें जैसे कपड़ा, मकान, भोजन भी पूरा नहीं कर पाते हैं, वे सारे निरपेक्ष गरीबी में आते हैं। गरीबी के कारण यानी गरीबी क्यों है? गरीबी के कारण क्या है? अब हम लोग देखते हैं गरीबी के कारण यानी गरीबी क्यों है? गरीबी के कारण रोज़गार में कमी होना यानी रोज़गार अगर ज़्यादा होंगे लोगों के पास तो गरीबी नहीं होगी। अशिक्षा होना सबसे ज़्यादा कारण यही माना जाएगा क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएँगे। तो अशिक्षा होना, जनसंख्या ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है, जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए गरीबी है। आलस्य का कारण बहुत सारे लोग आलसी हो गए हैं, इसका ये भी एक कारण है गरीबी का। स्किल में कमी है, ये भी एक कारण है। जागरूकता में कमी है, जागरूक नहीं है लोग ये भी एक कारण है। उसके बाद आय की असमानता, आय में असमानताएँ अमीर और गरीब बढ़ते जा रहे हैं। वह गरीबी के परिणाम अब गरीबी के परिणाम क्या होते हैं? गरीबी के कारण पहले या क्यों गरीबी क्यों है? अब गरीबी के परिणाम अगर गरीब होंगे लोग तो क्या-क्या परिणाम होंगे? लोग चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, पारिवारिक कलह परिवार में हर समय कलह ही बनी रहेगी, लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे, शिक्षा में कमी आएगी क्योंकि रुपए नहीं है तो शिक्षा ले नहीं पाएँगे लोग। अब गरीबी को दूर करने के उपाय, गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग? गरीबी दूर करने के उपाय तो गरीबी दूर करने के उपाय हैं शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा लोग शिक्षित हो जाएँगे तो गरीबी को धीरे-धीरे दूर करने के लिए कुछ उपाय ढूँढेंगे। रोज़गार में वृद्धि की सरकार करे, रोज़गार निकाले, स्किल बढ़ाएँ, स्किल बढ़ाकर भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य यानी कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार चलाकर गरीबी को दूर कर सकती है। जनसंख्या में नियंत्रण करके गरीबी दूर की जा सकती है। जनसंख्या में नियंत्रण करके गरीबी दूर की जा सकती है। एक होता है गरीबी रेखा, ये मान लो गरीबी रेखा है। एक गरीबी रेखा है और इसके ऊपर जो लोग हैं उन्हें कहेंगे एबव पॉवर्टी लाइन। एबव POVER पॉवर्टी लाइन और नीचे इस रेखा के नीचे वालों को बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। उसके बाद इसी को कहते हैं BPL, इसको APO APL कार्ड बोलते हैं। APL कार्ड APL APL कार्ड इसी को बोला जाता है कार्ड। ये BPL कार्ड होता है कार्ड। ये गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है ये। पॉवर्टी लाइन इसी प्रकार यानी गरीबी रेखा से जो ऊपर होते हैं वो वे सारे लोग APL कार्ड बनवाते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं वो BPL कार्ड उनका बनता है।
अगला देखते हैं रोजगार। रोजगार, रोजगार किसे कहते हैं? जिस कार्य से धन कमाया जाए उसे रोजगार कहा जाता है। जिस कार्य से धन कमाया जाए, धन कमाया जाए उसे उसे रोजगार कहते हैं। रोजगार कहा जाता है, कहते हैं। इसके बाद बेरोजगारी अगर पूछा जाए, बेरोजगारी किसे कहा जाता है? बेरोजगारी, बेरोजगारी किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए? अगर पूछा जाए बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो एक ऐसी दशा है, बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता हो किंतु उसे रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी दशा है, बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, किंतु उसे रोजगार नहीं मिलता, उसे रोजगार नहीं मिलता, नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। उसे यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी अगर पूछा जाए किसे, एक ऐसी दशा है, बेरोजगारी एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति कार्य करना चाहता हो किंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है, वो बेरोजगारी कहलाता है। भारत में इसका मापन यानी भारत में बेरोजगारी का मापन किससे करते हैं? एनएसओ द्वारा किया जाता है। भारत में बेरोजगारी का मापन, बेरोजगारी का मापन एनएसओ द्वारा किया जाता है, एनएसओ द्वारा किया जाता है, ये भारत में है, भारत में किया जाता है। अब देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी के प्रकार अब देखते हैं। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार नंबर 1 चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है? ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। विकसित देशों में देखने को
देखने को मिलती है। मिलती है। क्यों विकसित देशों में देखने को मिलती है? क्योंकि वहां पर जो मांग होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो मांग है वो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी अगर मांग, तो उत्पादन भी ज्यादा करेंगे, और उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा रोजगार मिलेंगे तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की अगर मांग ज्यादा है, यहाँ पर मांग ज्यादा होगी। विकसित देशों में क्या होगी? मांग होगी। अगर मांग है, मांग ज्यादा है, तो उत्पादन भी ज्यादा होगा। उत्पादन भी ज्यादा होगा। उत्पादन अगर ज्यादा है तो रोजगार में क्या होगा? रोजगार रोजगार बढ़ेगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को काम करने के लिए। उत्पादन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? रोजगार की। यानी रोजगार लोगों की जरूरत होगी, उससे रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। यानी बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी कम होगी। ये अगर प्रोसेस किया जाए तो बेरोजगारी कम होगी। लेकिन विकसित जो देश हैं वहां पर मांग होती ही नहीं है। विकसित देशों में मांग कम होने लगती है, और जब मांग कम होगी तो वहां बेरोजगारी हो जाएगी इस तरह की। यानी वहां की जो रोजगार हैं उत्पादन करने वाले, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए चक्रीय बेरोजगारी ये वाली चलती रहती है, और ये विकसित देशों में ही देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये वाली बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है? ये प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मिलती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कहा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में भी देखने को यही मिलती है। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। कृषि, तो कृषि में भी देखने को मिलती है। कृषि में भी देखने को मिलती है यही बेरोजगारी। क्यों ये वाली देखने को मिलती है? क्योंकि कृषि है। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या लगी होती है। क्योंकि इसमें आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या होती है।
होती है। जैसे अगर एक घर में देखा जाए, एक घर में 5 सदस्य हैं, तो पूरे के पूरे लोग कृषि में ही लगे होते हैं। तो काम एक लोगों का था, काम एक लोग के लिए था, पर पूरे घर के लोग 5 लोग लगे हुए हैं, यानी 4 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इस पर तरह की छिपी हुई बेरोजगारी, सभी लोग 5 के 5 लोग लगे रहते हैं। तो इसीलिए अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको। अगला देखते हैं, शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है, यानी योग्यता और रोजगार में असमानता होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ योग्यता और रोजगार, रोजगार में असमानता, असमानता होती है, होती है। जैसे जैसे किसी के पास पीएचडी की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, तो उसे पीएचडी के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है। किसी के पास पीएचडी की डिग्री है तो उसको पीएचडी के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है। उसे कहीं दूसरी जॉब करनी पड़ती है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है, कहीं ग्रुप डी की मिल रही है उसे, ग्रुप डी की ग्रुप डी का की नौकरी मिल रही है, तो उसे उसकी यानी योग्यताएं उसकी अच्छी ज्यादा थी, पर रोजगार उसका बिल्कुल जो मिला है वो बिल्कुल कमजोर मिला है, यानी बहुत लो लेवल का रोजगार मिला है। इसलिए लोग इसको भी छोड़ देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। वो इस तरह से लोग करते नहीं है तो बेरोजगार हो रहे हैं। इस तरह की ये शिक्षित बेरोजगारी है, यानी उनके पास डिग्री पीएचडी की है तो पढ़ाने का कार्य हो गया, यानी उनके पास डिग्री अच्छी है लेकिन उस क्वालिटी के लिए उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारी है। अगला है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये ग्रामीण मौसमी है तो मौसम जब आएगा तब रोजगार मिलेगा, यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में, ये ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, क्षेत्रों में कामा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, में देखने को मिलती है। यानी मौसमी बेरोजगारी का क्या है, ये ग्रामीण कृषि और प्राथमिक, यानी ये अदृश्य बेरोजगारी का ही एक बदला हुआ रूप है। यानी जैसे बरसात आती है, बरसात, बरसात के समय देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है जो धान लगाते हैं, धान लगाते हैं, और जैसे ही बरसात खत्म होती है वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यानी मौसम आने पर ही उन्हें रोजगार मिलता है और फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा।
अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी या संघर्षात्मक संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक ये कहाँ देखने को मिलती है? ये एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तलाश या प्राप्ति के बीच का समय जो लगता है, यानी एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तलाश या प्राप्ति के बीच जो समय लगता है, जिस समय तलाश या प्राप्ति करते हैं उस समय जो बेरोजगार हो जाते हैं, जिस समय तलाश के समय जो टाइम बेकार होता है, ये सारा टाइम ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तलाश में, यानी एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तलाश के बीच जो समय लगता है, जिस समय एक रोजगार से दूसरे रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं उस समय हम लोग बेरोजगार रहते हैं, वो सब किस बेरोजगारी के अंतर्गत आता है? वो बेरोजगारी घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है उसे। अगला टॉपिक अगले वीडियो में बनाया जाएगा।